हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जो कि लूसेंट जीके का है। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही शानदार चैप्टर है जो कि हमारा लूसेंट से है। तो दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, जिसमें कि आपके किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो दोस्तों उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आज इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का इतिहास। लूसेंट में हमारा दिया गया है, लूसेंट बुक में, कि भारत का इतिहास, प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें हमारा शुरुआत में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, हम आज आपको पूरी लूसेंट के बारे में नॉलेज कराएंगे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उत्तर से हिमालय तक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे दोस्तों। उत्तर से हिमालय तक और दक्षिण से समुद्र तक हमारा भारत देश स्थित है, यानी उत्तर से हिमालय तक और दक्षिण समुद्र तक हमारा भारत देश स्थित है। दोस्तों, भारत देश का भारत नाम यानी किस नाम से पड़ा? तो सिंपल सा क्वेश्चन उठेगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? तो राजा दशरथ के पुत्र जो थे भरत, तो राजा भरत के नाम से भारत देश पड़ा। और दोस्तों, हमारे भारत देश को इंडिया, मतलब इंडिया किन किन लोगों ने कहा? तो इंडिया हमारे भारत देश को यूनानी यूनानियों ने कहा, यूनानी ग्रीक यूनानियों ने कहा था इंडिया। और हिंदुस्तान किसने कहा दोस्तों? हिंदुस्तान हमारे मुस्लिम इतिहास के लोगों ने कहा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किस मतलब हिंदुस्तान किस नाम से पड़ा? तो हिंदुस्तान नदी के नाम से पड़ा, जो कि सिंधु नदी के नाम से हिंदुस्तान, हिंदू सिंधु, ये दोनों भाषा आपस में मिलती हैं, इसी नाम से हमारा हिंदुस्तान पड़ गया। अगला अगला चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके बाद आता है हमारा इतिहास आता है। इतिहास में हम इतिहास हमारा कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है लूसेंट के हिसाब से। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक काल, विश्व इतिहास। हम दोस्तों आपको पूरा एक-एक क्वेश्चन इसमें का बताएँगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारत, यानी प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मध्यकालीन, फिर इसके बाद आधुनिक काल, विश्व इतिहास, क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम जानते हैं, अब जानेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास जानने के स्रोत में आ गए, अगला है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत हम देखेंगे। इसमें हमारे 4 प्रकारों से बाँटा गया है ग्रंथ। जो जो हमारे ग्रंथ होते हैं, 4 ग्रंथ होते हैं। तो हमारा सबसे पहला ग्रंथ कौन-सा है? धर्म ग्रंथ। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विदेशी यात्रियों, पुरातत्व। हम दोस्तों इसके बारे में एक-एक क्वेश्चन जो होंगे पूरे बताएँगे। बस हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर क्यों करते रहिए। धर्म ग्रंथ में हम पढ़ेंगे दोस्तों वेद पढ़ेंगे, इसके बाद वेदांग पढ़ेंगे, इसके बाद पुराण पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। और इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे, अष्टध्यायी पढ़ेंगे, राजतरणी पढ़ेंगे। और विदेशी यात्रियों में चीनी चीनी पढ़ेंगे, यानी चीनी लोग, यूनानी चीनी लोगों के बारे में, और यूनानी रोमन के बारे में, अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा ये है पुरातत्व, पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोगों को वेद से स्टार्ट करते हैं। पूरा एक-एक क्वेश्चन बताएँगे, बस हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें आपको पहले नंबर में धर्म ग्रंथ के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारा ये ट्रिक बना हुआ है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएँगे, जो कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हमारा पहले नंबर में क्या था? वेद था ना? तो वेद से स्टार्ट करते हैं। वेद वेद के रचयिता कौन थे? तो वेद के रचयिता कौन थे, ये क्वेश्चन उठा। इसको क्या कहेंगे? वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण वेदव्यास थे। इसके बाद हमारा आता है कि वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन-कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद अथर्ववेद अथर्ववेद। इसमें चारों में सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। इसके बाद सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है कहलाएगा, और अथर्ववेद हमारा नया कहलाएगा। दोस्तों, इन चारों वेदों के उपवेद, उपवेद मतलब इन चारों वेदों के उपवेद कौन-कौन से हैं? 4। ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद। इन चारों के 4 ही उपवेद हमने आपको बताया। दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे, हम सबसे पहले इसमें धर्म ग्रंथ में हम वेद पढ़े हैं। अब एक-एक क्वेश्चन बताएँगे दोस्तों, वेद पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में, जो हमारे वेद चारों वेदों के बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगला ऑप्शन में ऋग्वेद। ऋग्वेद में पढ़ेंगे, अगला वेद देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में हम जानेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में ये हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाएगा। इसके बाद इसके बाद हमारा इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। याद रखिए दोस्तों, 10 मंडल होते हैं और 1028 श्लोकें होते हैं। श्लोक
और 10,462 रचनाएँ हैं, जिन्हें पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी 10,462 रचनाएँ हैं, जिसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद की पढ़ने वाली रचनाएँ को होत्र कहते हैं, होत्र कहते हैं। और 10 मंडल हैं, 10 मंडल में प्रमुख मंडल कितने हैं? तो प्रमुख मंडल हमारे कितने हैं? 4 हैं। तो 4 कौन-कौन से हैं? तीसरा है जिसमें सूर्य देवता और सावित्री विराजमान हैं, और 9वां है सोम देवता जिसमें विराजमान हैं, 8वें में हस्तलिखित रचनाएँ हैं, और 10वें में पुरुष सूक्त यानी कि जिसमें हमारे कई कई वो लोग आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। इसके बाद ऋग्वेद में हमारा गायत्री मंत्र मतलब गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएँगे दोस्तों, हमारा हो गया ऋग्वेद हो गया, इसके बाद आप बताएँगे यजुर्वेद। आगे आते हैं आगे। दोस्तों हम इस ट्रिक से बनाए हैं, जैसे ही आप लोग ऐसे ही बस तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाता है। यजुर्वेद के ऋचाएँ पढ़ने वाले को ऋचाएँ मतलब यजुर्वेद की ऋचाएँ क्या कौन सी हैं? यानी ऋचाएँ मतलब रचनाएँ, याद कर लीजिए पहला पॉइंट। अथर्ववेद अथर्ववेद कहलाते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद हम पीछे ही बताए हैं, क्या है? धनुर्वेद है। इसके बाद यजुर्वेद गद्य पद्य क्या है? गद्य पद्य लिखा है, यानी कि हमारे गद्य और पद्य में यजुर्वेद का उपयोग है। इसके अलावा हमारे गद्य पद्य में दोनों में यानी कोई नहीं है। ये ऐसा वेद है जिसका उपयोग दोनों में किया गया है, गद्य और पद्य में। इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे। आगे तीसरा नंबर में हमारा आता है सामवेद। सामवेद की ऋचाएँ क्या हैं? उदात्त हैं। यानी ऋचाएँ मतलब रचनाएँ। सामवेद की रचनाएँ उदात्त हैं पढ़ने वाले को। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसको संगीत का जनक कहा गया है। इसका सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। इसके बाद हम आगे आएँगे दोस्तों, लास्ट वाला देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसकी रचनाएँ यानी ब्राह्मण इसकी रचनाएँ यानी ब्राह्मण रचाए पढ़ने वाले को अथर्ववेद की रचनाएँ ब्राह्मण है। और यह अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपयोग क्या कहलाता है? शिल्पवेद। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जादू अथर्ववेद में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे जादू, टोना, वशीकरण, बलिदान आदि इस तरह की चीज़ें अथर्ववेद में आते हैं। अथर्ववेद में इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर आती हैं। तो और अथर्ववेद में देवता यानी अथर्ववेद में देवता हैं जिसको हम प्रजापति कहते हैं, प्रजापति। प्रजापति अथर्ववेद में देवता जो कौन है? प्रजापति, जिसके 2 पुत्रियाँ हैं, सभा और समिति। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में पूरी तरह से जुड़े हैं। हमने आपको चारों वेदों के बारे में बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों आप लोग बस ऐसे ही हमारे वीडियो में लगे रहिए, और प्लीज़ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि हमारा वीडियो कैसा लगा हो। धन्यवाद।